बेसिकली फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट। जैसे हम लोग लोकोमोशन करते हैं, चलना, हम कोई काम करते हैं तो हमारे बोन्स की जो मूवमेंट है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, या कुछ उठा रहे हैं, या और बोन जो है इट वर्क्स एज अ लीवर एंड अ पुली। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको हम बोलते हैं किनेसियोलॉजी, द मूवमेंट ऑफ द बोन्स एंड द मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। मूवमेंट आपको समझ आ रहा है ना क्या होता है, एंड फंक्शन क्या होता है। हार्ट जो है मूवमेंट करता है कि फंक्शन करता है? बेटा आई गेस आई एम ऑडिबल, प्लीज रिप्लाई। Yes, इफ यू sir. डोंट नो टेल मी। Sir, please repeat the question. हाँ, the question is, what does the heart do? Does it functions or it does the movements? क्या करता है ये? Sir, it Function करता है कि functions. movement Sir, करता है? heart performs functions. The functions. I guess you people are very much aware about the functions and the movements. Movements means the locomotion, ठीक है ना? And function means उसका क्या function हो, कैसे काम करता है, तो वो उसका pumping function. of blood. हाँ, pumping of blood हो गया, purifying of air हो गया, you know, जब डायफ्राम में लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें एयर का इनटेक होता है। हाँ, और लंग्स एक्सपेंड होता है जब एयर इनटेक होता है। तो ये सब इनके फंक्शंस है। ओके, Yes, sir. आर्टरीज और वेन्स हैं, उनके फंक्शंस हैं कि आर्टरीज जो है वो इट टेक्स ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट, ऐसे ही होता है ना? Sir, yes, sir. Arteries are for the pure blood vessels which carry the हाँ, blood to और the whole body, and the veins are the one which carry degenerated blood to the heart. ऑल बॉडी पार्ट टू द हार्ट। Heart. और वो हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं उसमें से वो लंग्स में जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उनको सॉरी Oxygenate. ऑक्सीजन ब्लड होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर निकाल के और उसमें दोबारा ऑक्सीजन मिला के उसको पूरे बॉडी में दोबारा हार्ट पंप करता है, जो कि एक लोब से दूसरे लोब में जाता है। ये सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है? किसी को कोई डाउट है फंक्शन एंड No, sir. मूवमेंट में? हो गया। नाउ No, sir. द फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, ये हमने आज पढ़ना है। फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ये जो चीजें हैं वो हमने पढ़ना है। और मैं आपको बता देता हूँ क्या है, कैसे पढ़ेंगे इसको। स्केलेटन सिस्टम क्या है? व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम? ये तो बहुत आसान है, हमने 7th 8th में पढ़ा था। एज आई टोल्ड education जो subject which is in which we have to use all the brain, all the memory and all the experiences from 6th 7th 8th 9th classes and 10th classes. तो skeleton system आपने पढ़ा होगा, the bony structure of bones is called skeleton system, पढ़ा था ना आपको? Yes, sir. So skeleton system पता ही है, समझ आ गया skeleton system क्या है? The framework of bone is skeleton system. तो वो हम पढ़ेंगे इसमें क्या होता है। skeleton system the skeleton system is a combination of various bones. There are 213 bones in children and 206 bones in adults. अब ये difference है 7 bones का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। Remember this, how many bones are there in children? It is 213. 213 and there are 206 bones in adults. ये जो difference है ये होता है हमारा, जानते हो कहाँ पे होता है? वर्टिब्रल कॉलम में, जो हमारा बैकबोन जिसको हम बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम उसी को बोलते हैं ना, बैकबोन को। Yes, sir. Yes, sir. तो बैकबोन में ये डिफरेंस है, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले मैं स्केलेटन सिस्टम आपको पढ़ा रहा था। इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, ठीक है, व्हिच गिव्स शेप टू आवर बॉडी। तो देयर आर 213 bones in children, 206 bones in adults. Okay. उसके बाद है the bone provides support and protection to the delicate organs of our body. Some of the bones act as levers in our body. जैसे हाथ है, पैर है, ये लीवर का काम करते हैं। लीवर एंड पुलिस आसान करते हैं हमारे काम को, लोकोमोशन को, चलने को। कुछ बोन्स हैं, those bones helps in protecting our delicate organs like these bones are also called flat bones. आप इसको याद रखिएगा, these bones are also called flat bones. तो flat bones जो है
वो बोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। स्कल बोन जो है फ्लैट बोन होता है कि कैसा बोन होता है स्कल बोन? आई गेस आई एम ऑडिबल। Yes, sir. Yes, जो sir. Sir, skull your and voice was a bit lagging behind. अच्छा, माय वॉइस इज लैगिंग। Sir, it's echoing. That's why. Oh, I don't know what is the problem today. There is some network issue. Say if it still persists, then I'll take support from the students. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Bhumi sir. Bhagat, can you help sir. me out in reading this? Yes, sir. So skeletal system. Yeah, skeletal system. Yes, sir. The skeletal system includes all of the bones and joints in the body. Each bone is a complex living organ that is made up of many cells, protein fibers, and minerals. The skeleton acts as an important part by providing support and protection for support and protection, sir. Please scroll down. Is it visible? No, sir. For the soft and Yes, sir. tissues For and the soft tissues that make up the rest of the body, it is composed of 270 bones at birth, which decreases to 206 by adulthood. बट हमें Function. 270 नहीं 213 बोन्स के बारे में ही पढ़ना है। Yes, sir. 213 bones in children and 206 bones in adults. As I told you, I'll be telling you the difference between it. The function of bones, it is an important part. Function of bones बताएंगे। Start करिए भूमि। And Yes, sir. Bhumi, you can shift it to somebody else. When you Okay, feel sir. like getting tired, you can give it to somebody else so that some other child can study. No, sir, I'm okay with it actually. Okay, beta. Okay. It provides support. The bones are the principal organ in the supporting the bones. It provides shape to the bone. The framework of bone gives shape to our body. It provides protection. The bones provide protection to some soft organs like skull, pelvis, etc. It helps us in locomotion. The bones help us to move. It serves the attachment of muscles. It joins the muscles and provides stability to whole body. Very good. So as it is saying that it provides support in the bones are the principal organ in support the bones. अब क्या होता है, मान लो कि हमारी बॉडी है उसमें बोन ना हो। हैव यू सीन अ टॉवेल? आपने एक टॉवेल देखा है? Yes, sir. आप टॉवेल को ऐसे मोड़ के अगर उसको ऐसे इरेक्ट खड़ा करना चाहो तो क्या होगा? वो नहीं होगा, वो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन हम उसमें एक कोई वुडन स्टिक लेके उसको ऐसे इरेक्ट करें तो तब वो हो जाएगा। Yes, ठीक sir. है, तो जो वुडन स्टिक है ऐसे ही हमारे बोन्स होते हैं। आवर बोन acts as levers and pulleys and it also gives us shape and size to our body। कि कोई बहुत टॉल होता है, कोई बहुत शॉर्ट होता है, कोई बहुत मस्कुलर होता है। आपने मस्कुलर भी देखा होगा, तो भी बोन, किसी का शोल्डर बहुत चौड़ा होता है, किसी को काइफोसिस होता है। काइफोसिस जो कुबड़ापन होता है, वो भी बैकबोन जो है वो टेढ़ा हो जाता है। तो बैकबोन का जो शेप है वो गड़बड़ है, तभी तो उसको ऐसे हो गया। तो वही ये कह रहा है कि प्रोवाइड्स यू शेप, साइज एंड protects our different organs. This is the function of bones which Bhumi has told us. उसके बाद है हमारा protection and support. Bhumi. Yes, sir. Protection. Okay, so the cranium protects the soft tissue of the brain. Shape without the skeleton, the body would be flabby and shapeless. Blood production, red blood cells are made in the ribs and limb bones. Support the vertebrata, support the head. Protection, the rib cage protects the delicate heart and lungs. Calcium storage, bone is the largest supply of calcium. Movement, the bones and joints work with muscles to enable us to walk, run and sprint. Okay, so you can see what the bones does for us. First, protection. It protects the delicate organs in our body like brain and all the internal organs, heart, lungs, kidneys and all those things. It gives shape. ठीक है, ब्लड प्रोडक्शन भी होता है, कैल्शियम स्टोरेज भी होता है, सपोर्ट भी देता है। ठीक है, और उसके बाद है प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट भी। बिना पैर के बोन्स के हम मूवमेंट नहीं करेंगे, हमें फिर रेंगना पड़ेगा।
So this is the basically function of bones, which is thing I emphasize is that the flat bones are also known as protective bones because all the flat bones help us in protecting our delicate organs. Is it clear? Flat bones is also known as protective bones. Okay. After that, we have skeleton system is divided into two parts. Bhumi. Yes, sir. Skeleton system. One axial skeleton, one skull 28, two sternum 1, three rib 24, four hyoid bone 1, five vertebral column 24 adults, Beta, appendicular skeleton upper limb 64, lower limbs 62. okay. So skeleton system is further divided into two parts: axial skeleton and appendicular skeleton. In the skull, we have 28 bones. Sternum, we have 1. Rib cage, we have 24. Hyoid bone, we have 1. And vertebral column for children, it is 26. And for adults, it is 26. And for children, it is 33. तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे I just told you the difference of 7 bones is covered here. Axial skeleton में skull 28 bone होता है, sternum 1, rib cage 24, hyoid bone 1, and vertebral column for children for adult is 26 and for children is 33. तो 26 and 33 में 7 bones का difference है, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि in children it is 213 bones and in adults it is 206 bones. अभी बताया था? Yes, sir. Sir, I have a doubt. Yeah, please. Sir, you said that there were 213 bones in children and 206 bones in adults. Sir, how does it become that the number of bones decrease when you are in the adult stage? And like, how does it mold in the body? Excellent question. What happened? Vertebral column जो होते हैं, may I take a help from my screen? Then I'll be telling you. ठीक है? Okay, sir. Okay. So what happened in the? Just a minute. I have to go out of it. Give me a minute, give me a minute. Okay. We are talking about skeleton system, right? Yes, sir. Okay. I have a skeleton system here. You can see. You can see the vertebral column in this. Here it is. Is it visible? Yes, sir. क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम में? जो बच्चे होते हैं ना, उनका वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन्स होते हैं, जो इस तरीके से जुड़े होते हैं, वो बहुत सारे बोन्स इस तरीके से जुड़े होते हैं. ठीक है? तो क्या होता है, जब वो एडल्टहुड की तरफ जाते हैं तो इसमें से कुछ बोन जुड़ के एक बोन बन जाता है. जैसे ये बड़ा बन गया, ये एक बोन यहाँ बड़ा बन गया और एक बोन यहाँ बड़ा बन गया. अब ये करीब 10 बोन से नाउ इट हैज बिकम 3 बोन. बोन नंबर 1, 2 and 3. इज इट विजिबल? Yes, sir. तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसमें स्मॉलर चिल्ड्रन में बेसिकली छोटे छोटे बोन्स ज्यादा होते हैं, लाइक दिस. व्हेन दे गोज टू द एडल्टहुड, व्हाट हैपेंस, दीस बोन्स क्या बोलते हैं, क्लब. ये क्लब होके एक बोन बन जाता है. अब ये 6 बोन्स में से 2 ही बोन बन गया है. इसका क्या है कि जब हमारी, अब क्या है, छोटे बच्चों में छोटे छोटे रहते हैं, बड़े होने में हमारी हाइट भी तो ज्यादा हो जाती है ना. तो हाइट ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ से अगर बोन में 2 बोन बन जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेंड होने में भी या कोई भी लोकोमोशन में या किसी भी तरीके का कोई भी काम करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी. So this is why the difference of 7 bones is there in the vertebral column of adults and children. I guess Sir, I'm quite clear. Yes, sir. So the children, because this, it is also said that the children's bones are really soft, so that's why it may be provided so that the children have more of a support on their back. Because you might have seen the smaller children. They are very fluffy, very loose, very
flexible. You might have seen them. So Yes, sir. yeah, this is all because of many joints into their backbone and all that. If you take a child who is just newly born और उसके आप अगर नेक पे हाथ ना लगाओ तो उसका नेक पीछे की तरफ लटक जाता है. Yes, sir. Yeah. The neck is also supported Ah, when somebody is putting them on their laps. Yeah, and secondly, when a child is very small, your mama, your dadi must have told you not to make the child sit. उसको Yes, बैठने yes. की बहुत छोटा है. उसका कारण यही होता है कि जो बैकबोन है उसमें वर्टिब्रल कॉलम में बहुत सारे स्मॉल बोन्स होते हैं. तो क्या होगा कि वहां से वो बेंड हो सकता है या मूवमेंट आ सकती है, तो उसकी वजह से उसको कुबड़ापन आ सकता है, जिनको काइफोसिस बोलते हैं, लॉर्डोसिस The बोलते हैं. dislocation of bone. डिसलोकेशन ऑफ बोन्स नहीं, हाँ ये भी हो सकता है, पर ज्यादातर कुबड़ापन वगैरह होने के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ द रॉन्ग क्या बोलते हैं उसको, Posture. पोस्चर रॉन्ग पोस्चर में उसको गोदी लेना या बैठाना या ये जो होता है वो हम 6 महीने के बाद या 5 महीने के बाद ही बच्चे को बैठने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसका जो बोन होता है बहुत डेलिकेट होता है. तो जिस पोजीशन में बेंड करना शुरू करेंगे उसी पोजीशन में बेंड होना शुरू हो जाएगा. तो दैट्स द वन रीजन वी अवॉइड देम टू सिट. तो यही कारण होता है कि जो बैकबोन है उनमें छोटे बच्चों में ज्यादा वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं और बड़ों में कम होते हैं. अब जो है इफ यू ऐड दीज नंबर ऑफ बोन्स, a minute please. Okay, it is 28 1, it is 26, ये गलत है. It is 26, नहीं, ribs is 24 only. Ribs is 24, hyoid bone 1, vertebral column 24. ठीक है, एडल्ट्स में. और चिल्ड्रन में 24 नहीं होता है, ये गलत है. 26 होता है एडल्ट्स में और 33 ये चिल्ड्रन में होता है वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, इज इट क्लियर? So if you add these numbers, if you add these number of bones, it reaches to I think 80. These all are 80 bones. ठीक है, और if you add the appendicular skeleton, that is upper limbs 64 and lower limbs 24, it goes to 126. 64 and 62 if you add, it goes to 126. After adding 126 and 80, it goes to 206 bones. Understood? So skeleton system is divided into two parts. The one is axial skeleton and the second is appendicular skeleton. In the axial skeleton we have 80 bones, and in appendicular skeleton we have 126 bones. So all together we have how many bones? 206. 206 bones. किसी को कोई डाउट है इसमें appendicular skeleton में या axial skeleton में? No, sir. No. Okay, very good. I guess it you people are understanding it easily. कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा आपको इसको समझने में? No, sir. ओके. उसके बाद हमारा आता है फंक्शन ऑफ बोन्स. क्या इसके फंक्शन है वो मैंने आपको अभी इसने क्या बोलते हैं Bhumi has told us and taught us about this कि क्या क्या functions हैं bones के, अभी हमने पढ़ा है. Provide support, provide protection, bony system serves the attachment of muscles. आपको पता है bones में muscle attach होते हैं to give shape and sizes to the body. उसके बाद bony system gives shape to the body. Act as levers. कोई भी bone है वो lever का काम करता है so that it makes it make easy for us to walk and to do the locomotion job. उसके बाद passive instrument for locomotion, चलने फिरने के काम आता है. अब आता है हमारा classification of bones. ठीक है, yeah, Bhumi, classification of bones. Classification of bones. Bones are classified on the basis of their shape and structure. First, long bones, elongated bones to which powerful bones like arms and legs are joined. Second, short bones, bones shaped like cubes and which enhance their flexibility, lie that of wrist and ankle. Third, flat bones, they protect certain organs containing bones like skull. Fourth, irregular bones, they are
and size, containing skull and pelvis. 5. Sesamoid bones resemble seed of sesame, found in hand, knee, and foot. Okay, so these are the classification of bones. Long bones जो हमारा फीमर होता है, या एक और हमारा जो ह्यूमरस एंड फीमर, जो आर्म का जो बोन होता है, और जो आर्म का बोन है वो, और या फिर जो हमारा लेग का थाई से लेकर के नी तक जो बोन है, ये लॉन्ग बोन्स में आते हैं। लॉन्ग बोन के बाद हमारे शॉर्ट बोन आते हैं। शॉर्ट बोन बेसिकली कार्पस एंड टार्सस होते हैं, जो हमारे एंकल्स में वगैरह में होते हैं। और उसके बाद आता है फ्लैट बोन्स, रिब केस बोन्स, स्कल बोन्स, ये जो है फ्लैट बोन्स आते हैं, जो प्रोटेक्टिव, दे आर आल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव बोन्स ऑल्सो। उसके बाद इरेगुलर बोन्स, जैसे वर्टिब्रल कॉलम में, या फिर हमारा जो पेल्विक एरिया है उसमें जो है, ये इरेगुलर बोन्स है, जिनके कोई शेप और साइज नहीं होता। दीज आर कॉल्ड इरेगुलर बोन्स। एंड आफ्टर दैट वी हैव वन मोर बोन, दैट इज सिस्मॉइड बोन। द वर्ड सिस्मॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड सिस्मन, और सीड ऑफ सिस्मम, ठीक है, एंड एडोस, फ्रॉम form or resemblance. So these bones are found in knee, patella, hand and foot. knee के पटेला में और hand और foot में इस तरीके के सिस्मॉइड बोन्स हमारे मिलते हैं। उसके बाद हमारा होता है the next topic which we have to do is types of bones. Okay, नहीं टाइप नहीं होगा, ज्वाइंट्स और टाइप्स ऑफ बोन्स होगा, चलो छोड़ो। उसके बाद हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट्स। ओके, जॉइंट्स ऑफ बोन्स। भूमि, Joints is a place where two or more bones join one another to end to end. The study of joints is called arthrology. They are flexible and movable. They are classified further into three parts: immovable. So, sus- just a please minute. scroll down. Yes. जस्ट अ मिनट भूमि, जॉइंट्स क्या होते हैं? व्हेन वन टू और मोर बोन ज्वाइन, ऐसे ज्यादातर दो ही बोन ज्वाइन होते हैं। मोर ज्वाइंट्स एंड टू एंड, जैसे मान लो कि हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है, या कोई भी ज्वाइंट है, उसमें दो बोन्स का एंड जो है वो जुड़ता है, तो इसको हम ज्वाइंट्स बोलते हैं। द स्टडी ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। ये आप बहुत जरूरी है कि आप इसको लिख लें, ठीक है। They Okay. are classified further into three parts: immovable, first immovable, second slightly movable, third freely movable. Okay. Just a minute. I'll have to talk about this. I don't know what is happening. It's taking time. Okay. There is some problem. Okay. It has come. आ गया है, करते हैं अभी एक मिनट। Okay. Can you see the screen? Is the screen visible to all of you? Yes, sir. You can see immovable joint is there, slightly movable joint is there, and there is freely movable joint. ये three types of joints हैं। इन three types के joints का ना नाम है। immovable joint को बोलते हैं साइनार्थ्रोसिस joint। साइनार्थ्रोसिस, इसको हम बोलते हैं साइनार्थ्रोसिस
Cyanothrosis S. After that we have second immovable, उसके बाद slightly movable amphorthrosis. Amphorthrosis. And then we have freely movable diarthrosis. डायर्थ्रोसिस. अब हम इसको याद कैसे करें कि साइनोथ्रोसिस कौन सा है, एम्फोथ्रोसिस कौन सा और डायर्थ्रोसिस कौन सा है. तो इसका आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख लें. एम आई ऑडिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए, सबसे पहले इमूवेबल जो बिल्कुल मूव ना करता है उसके बारे में हम जान लेते हैं. उसके बाद पहले मूव नहीं कर रहा, उसके बाद मूव करेगा, उसको फ्रीली मूव करेगा. तो मतलब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं कि बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, फिर थोड़ा मूव कर रहा है और फिर पूरी तरीके से मूव कर रहा है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख लिया इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल. अब हम इसको देखेंगे, इसका होता है सैड, SAD, सैड. सैड हो गया. S मींस साइनोथ्रोसिस, D मींस A मींस एम्फोथ्रोसिस और D मींस डायर्थ्रोसिस. तो ये इनके नाम है. इमूवेबल इज साइनोथ्रोसिस, स्लाइटली मूवेबल इज एम्फोथ्रोसिस और फ्रीली मूवेबल इज डायर्थ्रोसिस. क्या होता है, ज्यादातर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, फ्रीली मूवेबल को एम्फोथ्रोसिस लिख देते हो. तो ये फॉर्मूला है सैड. सैड कैसे लिखेंगे भूमि, जरा बताओ. Sir, may I start? या Okay, sir. Immovable joints, also called as fibrous joints, as they are connected by fibrous tissue. भूमि आई They वाज are आस्किंग. fixed and cannot move. They are found in the bones of skulls and face. भूमि, एम आई ऑडिबल भूमि? भूमि, एम आई ऑडिबल बेटा? Yes, sir. Can you please explain what is how to find out immovable, slightly and freely movable joints? How to find out their scientific names या other names? कैसे पता करेंगे? क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? Sir, actually, मेरा नेट थोड़ा ठीक नहीं है आज. अच्छा. Anybody else Yes, who can sir. help me knowing this? Anybody else who can help me knowing this? Yes, sir. Yeah. So the three types of joints are synarthrosis joints and the amphorthrosis and diarthrosis joints. And since अगर the मैंने लिख दिया, three of them ठीक है, बोलो. So the three of them start from the first one, that is immovable. It starts from S, and that is slightly movable. It starts from A, and which is freely movable. It starts from D. So we can. It is going from a descending order to ascending. So it is going from to in an order from immovable to freely movable. So we can make an order and an acronym, that is SAD, SAD. So we can remember. वेरी गुड. टू फाइंड आउट, टू रिमेम्बर कि किस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, किस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं. मूवेबल को हम बोलते हैं एस, साइनोथ्रोसिस. ठीक है. स्लाइटली मूवेबल को हम पहले हम लेफ्ट, अगर हमको कंफ्यूज हो रहा है, अगर मैंने आपको पूछ दिया व्हाट द साइंटिफिक नेम गिवन फॉर फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, तो आप सीधा लिखो एसएडी सैड. उसके पहले आप लिखो इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल. मैंने फ्रीली मूवेबल बोला तो डी है, एसएडी सैड. सैड मींस डायर्थ्रोसिस. ठीक है. Yes, sir. ओके बेटा, गुड. Yes, sir. Sorry, there is some problem with me also today. I'm facing some problem with network. Yeah. भूमि, immovable joint से शुरू करते हैं. Sorry, sir. Start with this immovable joint. Okay, sir. So immovable or slightly movable?
नहीं, सबसे पहले इमूवेबल से शुरू हो रहा है ना। हेलो सर, immovable और slightly movable? इमूवेबल बेटा, इमूवेबल से शुरू करो। ऑल्सो कॉल्ड फिब्रस Okay, जॉइंट। sir. Immovable joints are also called as fibrous joints as they are connected by fibrous tissue. They are fixed and cannot move. They are found in the bones of skull and face. Slightly movable joints. They are separated by some intervening substances. They are slightly movable. They are divided into two categories. Symphysis. Two long bony structures are connected by broad flat disc or fibrocartilage. Synchondrosis. Temporary form of joint. Cartilage is changed to bone after adulthood. Found between diaphysis and epiphysis. Okay, so you might somebody asked me how the bones in children are more and in adult it get decreases, how they become one bone. So here is the answer. This synchondrosis जो है temporary form of joints, cartilage से जो joints होते हैं वो changes into bones after adulthood and found between diaphysis and epiphysis. ये इनके नाम है, वो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर आपका आंसर यहाँ पे है। मेरे ख्याल से अवनी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कैसे जो है 207 213 से 207 6 बोन्स बन जाते हैं। अवनी, आपने ही पूछा था ना बेटा। Yes, sir. तो यही Yes, sir. होता है, कार्टिलेजेस से जो जॉइंट्स होते हैं वो बाद में बोन्स के फॉर्म में बन जाते हैं और इस तरीके से जो नंबर ऑफ जॉइंट्स है वो कम हो जाते हैं, बोन्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ओके बेटा, Okay, sir. फ्रीली। फ्रीली मूवेबल जॉइंट शुरू करिए बेटा। Yes, sir. Freely movable joints. It includes many bones of the body. They are covered and surrounded with fibrous articular capsule, which is strengthened by ligaments. It has six categories: gliding joints, hinge joints, cordyloid joints, saddle joints, ball and socket joints, pivot joints. आप सारे ये जॉइंट्स के बारे में आपने पढ़ा है कि ग्लाइडिंग जॉइंट्स कौन सा होता है, कहाँ होता है। हालांकि मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। हिंज जॉइंट्स, कैंडिलॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट जो थंब वाला होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हिप पे होता है और हमारा आर्म जो है, हमारा जो ह्यूमर बोन है वो ज्वाइन होता है। वो मैं बता दूंगा आपको कैसे होता है। बॉल एंड सॉकेट कैसे होता है, हिंज जॉइंट कैसे होता है। आई थिंक आई शुड टेल यू हियर ओनली ताकि हम अच्छे से समझ पाए इसको। शुड आई? Okay, sir. सो ग्लाइडिंग ज्वाइंट सबसे पहले, ग्लाइडिंग ज्वाइंट फॉर्मिट ग्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है, ये बेसिकली हमें ग्लाइडिंग मूवमेंट फॉर्मिट करता है एज इन द ज्वाइंट्स बिटवीन कार्पल बोन्स एंड ऑफ द रिस्ट, बिटवीन टार्सल बोन ऑफ द एंकल। एंकल और रिस्ट में कार्पल एंड टार्सल बोन होते हैं, इनके बीच में ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है जो कि एक तरीके का मूवमेंट होता है, वो ग्लाइडिंग मूवमेंट। उसके बाद आता है दूसरा हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट में क्या होता है कि हमारा ये आर्म आ रहा है और यहाँ पे एल्बो हो गया और यहाँ पे ये हमारा हाथ हो गया। थोड़ा मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, बस समझने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो जो यहाँ पे बन रहा है ना, हिंज ज्वाइंट बन रहा है, इसका क्या मकसद है कि जो हिंज ज्वाइंट है, मान लो यहाँ पे हिंज ज्वाइंट है, तो बस ये इससे इतना ही हो सकता है। अब इसको जो है अगर मैं हिंज ज्वाइंट को इधर इधर मोड़ूं तो क्या ये मुड़ेगा? No, sir. नहीं मुड़ेगा, क्योंकि यहाँ से फिर ये टूट जाएगा। तो हिंज ज्वाइंट जो है फॉर्मिट ओनली वन डायरेक्शन मूवमेंट। ये दोनों डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट नहीं होता। दैट ज्वाइंट इज कॉल्ड हिंज ज्वाइंट। अब आता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, वो भी आपको बता देता हूँ। ये हमारा आर्म है, और जस्ट अ मिनट, क्या है ओके। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में क्या होता है कि हमारा जो मसल है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का, वो मैं आपको अभी अच्छे से बता देता हूँ किस तरीके का होता है। ओके, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में
कुछ इस तरीके से हमारा जो मसल होता है, और इसी के बीच में जो होता है ये जो है सॉकेट हो जाता है, और इसमें जो बोन आता है वो सॉकेट, ये जो है बॉल हो जाता है, ये बोन का बॉल है और ये सॉकेट है, जैसे कि हमारा शोल्डर है, ठीक है। या पेल्विक रीजन में जहां पे थाई जो हमारा फीमर बोन है वो हिप के पास ज्वाइन होता है, उसको भी हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन ही बोलते हैं, जो कि ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाता है। अब डिसलोकेशन कैसे होता है? डिसलोकेशन, शोल्डर डिसलोकेशन सुना आप लोगों ने? Yes.